एबल टू लायक है, योग्य है, काबिल है, यानी कि कोई भी लिविंग थिंग्स यानी कि इंसान, उसके लिए एबल टू का प्रयोग किया जाएगा। इसमें सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही, सी, नेम, इट, आई, वी, यू, दे, फिर इज, एम, आर यानी कि है, वाज, वर यानी कि था, विल बी यानी कि होगा, और प्लस एबल टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इज, एम, आर आपको पता है जब भी है आएगा तब लगाया जाएगा। वॉज, वर आपको पता है जब था शब्द का इस्तेमाल होगा तब लगाया जाएगा। विल बी यानी कि जब वाक्य में होगा शब्द का आएगा तो विल बी का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। मैं बात करने लायक हूँ, यानी कि लायक आ गया तो एबल टू का प्रयोग किया जाएगा, और यानी कि हूँ है तो एम का प्रयोग किया जाएगा, और मैं यानी कि आई यानी कि लिविंग थिंग है तो कहा जाएगा आई एम एबल टू बात करना, टॉक, आई एम एबल टू टॉक। ये आप देखिए सब्जेक्ट, फिर आया प्लस इज, एम, आर में एम आ गया, फिर एबल टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बात करना, टॉक, टॉक, आई एम एबल टू टॉक। अगर इसी में इसका नेगेटिव बनाना हो तो कहेंगे थर्ड नंबर पर नॉट लगेगा, जैसा होता आया है वैसा ही होगा। आई एम नॉट एबल टू टॉक, थर्ड नंबर पर नॉट आ गया। अगर इसी में इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो, यानी कि क्या मैं बात करने लायक हूँ, तो एम आगे आ जाएगा। एम आई एबल टू टॉक। नेक्स्ट एग्जांपल है कुत्ता दौड़ने लायक था, लायक का प्रयोग हो गया तो एबल टू का प्रयोग किया जाएगा, और था आ गया तो वॉच या वर में किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। ये कुत्ता है यानी कि एक है तो वॉच का प्रयोग किया जाएगा। द डॉग वॉच लायक एबल टू, और दौड़ना यानी कि रन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रन ही रहेगी, तो द डॉग वॉज एबल टू रन। अगर इसी में इसका नेगेटिव बनाना हो तो थर्ड नंबर पर नॉट लगेगा, बाकी सेम। द डॉग वॉज नॉट एबल टू रन। अगर इसी में इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या कुत्ता दौड़ने लायक था, तो बनेगा वॉज द डॉग एबल टू रन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोहन पढ़ने लायक होगा, यानी कि लड़का है तो नाम में नाम ही रहेगा, और लायक यानी कि एबल टू होगा तो विल बी का प्रयोग किया जाएगा, तो बनेगा मोहन विल बी एबल टू रीड। मोहन पढ़ने लायक होगा। अगर इसी में इसका नेगेटिव बनाना होता तो थर्ड नंबर पर नॉट लगेगा, बाकी सेम। मोहन विल नॉट बी एबल टू रीड। अगर इसी में इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मोहन पढ़ने लायक होगा, तो बनेगा विल मोहन बी एबल टू रीड। एबल यानी कि लायक है, योग्य है, काबिल है, ये नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव चीज़ जो जान नहीं है उसमें अप्लाई होगा, जैसे कि चेयर, कुर्सी, दीवार। इसके लिए इसके जो सेंटेंस बनेंगे उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट जो आपको पता है, फिर इज, एम, आर यानी कि है, वॉज, वर यानी कि था या थी, फिर विल बी यानी कि होगा या होगी, फिर इसमें एबल टू के साथ
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चिपक कर लगेगी, यानी कि एक साथ। एग्जाम्पल समझते हैं। मूवी देखने लायक है तो बनेगा लायक यानी कि एबल, है यानी कि इज एम आर में कुछ लगेगा। और क्योंकि ये नॉन लिविंग है यानी कि मूवी नॉन लिविंग है तो बनेगा द फिल्म इज। फिर हमने आपको बताया था देखना यानी कि वॉच, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एबल साथ में लगेगा तो वॉचेबल। द फिल्म इज वॉचेबल। अगर कहें मूवी देखने लायक नहीं है तो बनेगा द फिल्म इज नॉट वॉचेबल। अगर इसी में इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कहेंगे क्या मूवी देखने लायक है, इज द फिल्म वॉचेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है किताब पढ़ने लायक थी तो बनेगा नॉन लिविंग है तो बनेगा द बुक वॉज रीडेबल। लायक के लिए एबल का इस्तेमाल होगा, लेकिन नॉन लिविंग है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एबल साथ में लिखना होगा तो बनेगा द बुक वॉज रीडेबल। किताब पढ़ने लायक नहीं थी तो थर्ड नंबर पर नॉट लगेगा, द बुक वॉज नॉट रीडेबल। अगर इसमें इसी का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो बनेगा वॉज द बुक रीडेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है खाना खाने लायक होगा, ये भी नॉन लिविंग है खाना तो बनेगा द फूड विल बी ईटेबल, क्योंकि इसमें भी ईट के साथ एबल का प्रयोग किया जाएगा। द फूड विल बी ईटेबल। अगर इसमें इसी का नेगेटिव बनाना हो तो बनेगा द फूड विल नॉट बी ईटेबल, खाना खाने लायक नहीं होगा। क्या खाना खाने लायक होगा, विल द फूड बी ईटेबल। अनेबल टू नहीं कर पा रहा, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें आएंगी। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट जो आपको पता है इज एम आर यानी कि है, वॉज वर यानी कि था, विल बी यानी कि होगा, फिर अनेबल टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसका नेगेटिव नहीं बनेगा, इसमें नॉट नहीं आएगा, इनके सेंटेंसों में डायरेक्ट बनेगा। एग्जाम्पल है तुम कार नहीं चला पा रहे हो तो बनेगा यू रहे हो आर अनेबल टू ड्राइव द कार, यू आर अनेबल टू ड्राइव द कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं खाना नहीं खा पा रहा था, यानी कि मैं यानी कि आई, रहा था वाज यानी कि पा, अनेबल टू ईट द फूड, आई वाज अनेबल टू ईट द फूड। आज हमने आपको बताया एबल टू यानी कि लायक है, काबिल है लिविंग थिंग्स के लिए जो जीवित हैं। एबल यानी कि लायक है, योग्य है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि चेयर, बिल्डिंग, इनके लिए नॉन लिविंग थिंग्स। अनेबल टू नहीं कर पा रहा है, अनेबल टू ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए अप्लाई होगा। थैंक यू, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।